बड़ा न्यूज निकल के सामने आया। लगातार छात्र इस पे सुबह से फोन कर रहे थे कि सर क्या ये न्यूज सही है, क्या ऐसा होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ये न्यूज सही है। इस पे शिक्षा मंत्री का जो है सो कि बयान भी आ चुका है। और आज के तमाम न्यूज़पेपर को स्टडी करने के बाद और चीजों को देखने के बाद मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि टीआरई 1 में जो छूट गए, टीआरई 2 में जो छूट गए और जो टीआरई 3 में छूट गए हमारे छात्र, किसी भी कारण से जो बॉर्डर लाइन पे रह गए या नहीं क्रॉस कर पाए किन्हीं कारणों से, तो अब ना तो शोक मनाने का समय है ना ही दुख मनाने का समय है। दोस्तों, बिहार सरकार ने एक बार फिर से एक बड़ी और बिग अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम टीआरई 4 में 1,40,000 की वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो 1,40,000 की वैकेंसी आ रही है। छात्र ये पूछ रहे थे कि सर ये किस में आएगा, ये क्या 1 to 5 में केवल रहेगा, क्या केवल 11-12 के लिए है। मैं आपको बता दूं कि जो सभी सूत्रों से बात करने के बाद जो न्यूज पता चला है वो ये है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11-12 सभी में, सभी जगह पर जो है वो एक बड़ी वैकेंसी है। 1,40,000 की वैकेंसी है और ये आपको फरवरी में जो है ये आ जाएगा, ये वैकेंसी हो जाएगी। और आपको जो इसका एग्जाम है वो अप्रैल के लास्ट में चांस है कि इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। और जून जुलाई तक आपको जो है सो कि ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। यानी टीआरई 4 में 1,40,000 छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, जो कि उनको नौकरी मिलने वाली है। तो इसलिए मैं सभी छात्रों से कहूंगा कि देखो, रिजल्ट नहीं आता है तो दुख तो होता ही है। बहुत सारे छात्र लगातार इमोशनल मैसेजेस कर रहे हैं और बहुत उनको दुख, उनकी पीड़ा को, उनके कष्ट को मैं समझ सकता हूं। लेकिन फिर सामने अवसर है तो पढ़ाई बंद मत करना मेरे दोस्तों, पढ़ाई को जारी रखो। और टीआरई 4 हो सकता है तुम्हारे लिए ही आ रहा हो, जिन्होंने लगातार रात दिन मेहनत किया लेकिन किसी कारणवश जो है वो 1 में पास नहीं कर पाए, 2 में पास नहीं कर पाए, 3 में पास नहीं कर पाए, तो 4 हो सकता है कि आपके लिए ही हो, वो सारे छात्रों के लिए हो जो किसी कारण से, मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 नंबर से जो छात्र छट गया उसके पास मेरिट नहीं है और 1 नंबर से जो सिलेक्ट हो गया उसके पास बहुत मेरिट है। ऐसा नहीं होता है। मैं इस बात को समझता हूं क्योंकि शिक्षक होने से पहले मैं भी एक छात्र ही हूं, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से समझता हूं कि 1 नंबर से अगर कोई छट गया इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन सीरियस कैंडिडेट है या फिर वो पढ़ने में मन नहीं लगता उसका या फिर वो मेहनत नहीं करता है। मैं ऐसे पेरेंट को, ऐसे समाज के लोगों को भी कहना चाहूंगा कि कृपया करके ऐसे छात्रों को आप ताना न मारे, ऐसे छात्रों को आप ताना न दे जिनका 1-2 नंबर 3 नंबर से रिजल्ट छूट गया है। क्योंकि 1-2 नंबर 3 नंबर से रिजल्ट छूटना ये बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, ये किसी के हाथ में नहीं होता है और उसके वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसने पढ़ाई नहीं करी। ऐसे बहुत सारे छात्र, ऐसे बहुत सारी लड़कियों के लिए मैं विशेष तौर पे उनके पेरेंट्स से और जो जिन लड़कियों का विवाह हो चुका, उनके पति और उनकी मां, जो उनकी सासू मां है, उनसे मैं विशेष रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उनको ताना ना दें। क्योंकि 1-2 नंबर से जो छात्र रह गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ा नहीं है। आप तो देख ही रहे कि आयोग भी तो गलतियां करता है। आपको शायद ये पेरेंट्स को नहीं पता है, लेकिन हम लोग चूंकि शिक्षक हैं, इस फील्ड में है, तो हमें समझ में आता है कि छात्र का ही गलती नहीं रहता है। बहुत बार तो क्वेश्चन जो चेंज हो जाता है, उत्तर बदल जाता है, सही उत्तर होने के बाद कुछ उत्तर को आयोग नहीं मानता है, तो ऐसे में भी तो छात्र फंस जाते हैं। तो ऐसे में 1-2-3 नंबर उनका चला जाता है और फिर उनका रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट उनके हाथ में नहीं है। तो इसके लिए ये कह देना, 2-3 नंबर से जो छात्र फेल कर गए उनको ये कह देना कि पढ़ता नहीं है ना, और जो जिसका हो गया वो बहुत पढ़ता था, ऐसा नहीं है। हम लोग क्लास में देखते हैं कि किस तरह से रिजल्ट्स होते हैं और कैसे बहुत पढ़ने वाले छात्रों का भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। और तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा सभी अभिभावकों से कि कृपया आप अपने बच्चे और बच्चियों को ताना न दें, उनकी स्थिति को समझिए, उनकी परिस्थिति को समझिए कि वो किस तरीके से कितना ये फेस कर रहे हैं। इसलिए आपको उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, आपको उनके साथ सिंपैथी रखना चाहिए। रात भर जग करके बच्चा पढ़ता है, 1 नंबर से जब उसका रिजल्ट नहीं होता है, 2 नंबर से रिजल्ट नहीं आता है, तो उसकी पीड़ा वो बच्चा ही समझता है। समाज तो सिर्फ रिजल्ट देखता है, समाज सिर्फ सफलता देखता है, लेकिन वो जो असफल विद्यार्थी हैं उनके दुखों को, उनको पीड़ा को कौन समझेगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप लोगों के लिए टीआरई 4 एक बहुत बड़ा अवसर है मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र जिनका टीआरई 1 में नहीं हुआ वो टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए, जिनका टीआरई 2 में नहीं हुआ वो टीआरई 3 में सेलेक्ट हो गए। इसलिए शोक मनाने का समय नहीं है। सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी है, वैकेंसी आने वाली है, तो टीआरई 4 एक बहुत
बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। और ये मैं आपको कह दूं कि ये सबसे बड़ी वैकेंसी चुनाव से पहले की वैकेंसी है और इसमें आपको अपना पूरा जी जान लगा देना है और यहां पर सेलेक्ट हो जाना है। यहां पर आपको कोई कोताही पढ़ाई में नहीं बरतनी है, क्योंकि ये आपके लिए अंतिम मौका है, क्योंकि उसके बाद वैकेंसी बच नहीं जाएगी। तो इसके बाद जो वैकेंसी आएगा बहुत कम वैकेंसी आएगा, 9 के बराबर वैकेंसी आएगा, तो आपके पास बहुत बड़ा कोई चांस रहेगा नहीं। और फिर ये जितने लोग जो बहाल हो गए, ये तो जॉब करेंगे ना अच्छे खास साल, 25 साल 30 साल तक तो लोग जॉब करने वाले हैं, तो सीट खाली कहां होगा? तो सीट खाली नहीं होगा, इसलिए वैकेंसीज बहुत कम आएंगी। इसलिए ये टीआरई 4 का जो वैकेंसी है बहुत बड़ा वैकेंसी है छात्रों। तो पूरा जी जान लगा करके हाथ पे तोड़ करके लग जाइए और इसको क्रैक कर दीजिए। और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आपके लिए शोक मनाने का समय नहीं है, आपको दुख व्यक्त करने का समय नहीं है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और एक बार फिर लड़ाई लड़िए। और मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब जब परिस्थितियां बहुत खराब होती हैं उसी समय जीवन में बहुत अच्छा होता है। तो परिस्थितियां यदि खराब चल रही हैं तो आपको तनाव नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये परिस्थितियां ही आपको जो है वो बहुत ही बेहतर बनाएंगी, ये परिस्थितियां ही आपको मजबूत बनाएंगी। मैं दुष्यंत जी के शब्दों में दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, आपको समझना होगा कि उन्होंने कहा था कि भाई आप अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से, जो भी क्षमता ईश्वर ने आपको दिया है, उसको पूरी क्षमता को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा दीजिए, लक्ष्य आपका चरण चूमेगा। तो यही मैं आप सभी से कहना चाहूंगा दोस्तों। तो चलिए, चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।